हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स स्कूल। दिस इज मनीषा और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन कैंडिडेट्स का नेम जो केवीएस का भी आप लोगों का रिजल्ट आउट हुआ है, ठीक है, रिजल्ट अनाउंस हो चुका है और इंटरव्यू के लिए जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, कट ऑफ आप लोगों की आ चुकी है। तो अब हम बात करेंगे वह कैंडिडेट जिनका कट ऑफ में नेम नहीं आया, जो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट नहीं आया, तो अब वे कैंडिडेट क्या करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि भाई आपको निराश बिल्कुल भी नहीं होना है और कोई भी आपको जो नेगेटिव थॉट है वह अपने माइंड के अंदर नहीं लेके आना। ठीक है, ये नहीं सोचना कि भाई नहीं यही था सब कुछ, केवीएस में जो भी सब कुछ था अब तो मेरी जिंदगी है बर्बाद हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। बी पॉजिटिव एंड होप फॉर द बेस्ट। ठीक है, तो आपको बिल्कुल पॉजिटिव आप लोगों को रहना है। और अभी मैं बात आप लोगों को बताऊंगी कि भाई अब आपको क्या करना चाहिए। कि मैम अब तो अभी तक थोड़ी सी एक उम्मीद थी कि भाई मे भी हमारा जो कट ऑफ में नेम आ सकता है, तो कहीं ना कहीं हम इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन कट ऑफ इतना हाई गया कि भाई सब कुछ ऐसा कैसा रह गया। ठीक है, बिल्कुल चौंका दिया कट ऑफ ने तो हमें। 130 आप अपने आप में एक अच्छा स्कोर है, 130 प्लस, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चों का जो कट ऑफ है उसमें नेम नहीं आया। यहाँ तक कि जिन बच्चों का 140 प्लस स्कोर है उन बच्चों का भी नेम नहीं आया है। तो अब हम क्या करें। तो देखिए, मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि भाई आपको अब जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, जो सब्जेक्ट है उस पर आपको अपनी पकड़ बनानी है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि भाई ये आप लोगों के पास एक लास्ट चांस था और इसके बाद अब आप कभी भी एग्जाम नहीं दे पाओगे केवी के अंदर, या फिर कोई अदर आपकी वैकेंसीज निकलती है, ऐसा तो नहीं है ना। तो फिर से आप लोगों की वैकेंसी जाएगी, केवीएस के अंदर भी आपकी वैकेंसी जाएगी, आपका जो स्टेट है स्टेट लेवल पे वैकेंसी जाएगी, या फिर हम सेंट्रल लेवल पे अगर बात करते हैं जैसे DT+B में भी अभी आपकी वैकेंसी आनी बाकी है और जल्द ही आप लोगों को DT+B में बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो अब आप लोगों का जो फोकस है वो कहाँ पे होना चाहिए कि भाई अब ये तो हो चुका, आपका तो केवीएस का जो चांस हमारा जा चुका, ठीक है, लेकिन अब हमें जो हमारा नेक्स्ट हमें जो चांस मिलेगा अब हमें उसको टारगेट लेके चलना और उसकी प्रिपरेशन हमें अभी से स्टार्ट करनी है। अभी से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट टाइम हम अपना सिलेक्शन लेकर रहेंगे। और अगर आप अब ऐसे ही बैठ गए, ठीक है, तो फिर से आप नेक्स्ट टाइम भी रह जाओगे। तो अभी से अपनी तैयारी, लेकिन अब हम क्या तैयारी करें, क्योंकि अभी तो हमें ये भी नहीं पता वैकेंसी कब आएगी, सिलेबस का हमें नहीं पता, तो फिर मैम हम तैयारी कैसे करें। तो आपको क्या करना, आपको अपना सब्जेक्ट पता है, सब्जेक्ट आपका वही रहने वाला, सब्जेक्ट तो आपका चेंज नहीं होगा। चेंज अगर आपका होता है तो जो आपका कॉमन पेपर है वह आपका चेंज होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो कॉमन पेपर जो सबके लिए रहेगा, जिसमें आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और मोस्टली सभी एग्जाम के अंदर ये देखने को मिलता है। तो वेटेज आपका अलग अलग हो सकता है, कहीं पे ज़्यादा तो कहीं पे कम। तो अभी फिलहाल आपको क्या करना है, जब तक और कहीं पे वैकेंसीज नहीं निकल आती, और अगर किसी ने और अदर जगह अगर अप्लाई कर रखा है तो वह उसकी तैयारी कर सकता है। लेकिन अगर अभी वे बच्चे हैं भाई जिन्होंने कहीं पे भी अप्लाई नहीं कर रखा, तो अब वे क्या करें, जो आपका सब्जेक्ट है अपने सब्जेक्ट को उठाइए और जो अपना सब्जेक्ट है ना उसको बिल्कुल इतना अच्छे से कर लीजिए, उस पर पूरी पकड़ आप अपनी बना लीजिए, उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो जब नेक्स्ट टाइम आपकी वैकेंसीज निकलेगी, चाहे केवीएस के अंदर निकले या फिर DT+B में आपके निकले या फिर आपका और दूसरी जगह आपकी निकलती है, तो कम से कम आपका सब्जेक्ट है ना उसकी तो आपको टेंशन नहीं रहेगी। उसका तो फिर आपको क्या करना है, सिर्फ रिवीजन उसका करना है। और तब आपको जो फोकस करना होगा, जब आपकी वैकेंसी जाएगी तो तब आपको वहाँ पे जब आपका सिलेबस आएगा, फिर से सिलेबस निकलेगा और वहाँ पे अगर कॉमन पेपर होगा तो फिर आपको कॉमन पेपर पे फोकस करना है। मैं आपको बता दूँ, सिलेक्शन हमेशा जो जर्नल पेपर है ना, जो कॉमन पेपर है, वही सिलेक्शन हमें दिलाता है। क्योंकि मोस्टली सब्जेक्ट पर हमारी पकड़ मोस्टली रहती है, ठीक है, नहीं रहती तो फिर भी हम सब्जेक्ट की तैयारी कर लेते हैं। हम जो ढील कहाँ पे बरतते हैं, हम या थोड़ा सा इग्नोर हम किसको करते हैं, हम जो जर्नल पेपर है ना उसको इग्नोर करते हैं और उसी पेपर की वजह से फिर हमारा जो कट ऑफ है उसमें हमारा नेम नहीं आ पाता। क्योंकि अभी रिसेंटली जो केवीएस का आप लोगों का एग्जाम हुआ था, तो मोस्टली सभी बच्चों ने, अगर मैं यहाँ पे कॉमर्स की बात करती हूँ तो जो कॉमर्स के जो कैंडिडेट थे तो सभी का अच्छा पेपर गया था। तो कोई बच्चा ऐसा था भी जिसने 80+ स्कोर किया था, अपना जो 100 का आपका सब्जेक्ट का जो मार्क्स थे आपके सब्जेक्ट के 100 थे और 80 आपका कॉमन पेपर था। तो उसमें से 80+ था, 90 भी था, यहाँ तक कि 95 तक भी बच्चों ने स्कोर किया है।
और लेकिन वे बच्चे फिर भी कट ऑफ में उनका नेम नहीं आया। और उसका रीज़न क्या रहा कि जो आपका जनरल पेपर था 80 मार्क्स का केवीएस के अंदर, वहाँ पे वे बच्चे ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए, ठीक है, वहाँ पे वही स्कोर कर पाए वे 40+ या आपका 50 के करीब। तो इसलिए आपको अपनी तैयारी, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि भाई अभी कॉमन पेपर का तो हमें नहीं पता, मे भी हो सकता है कुछ चेंज हो जाए, तो हम उसकी अभी से तैयारी करने का तो इतना फ़ायदा आप लोगों को नहीं है, ठीक है। लेकिन आप जो अपना सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका वही रहेगा। तो सब्जेक्ट को ऐसा कर लीजिए कि भाई अगर केवीएस की अगर मैं बात करती हूँ, केवीएस का 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो जो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, तो आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि भाई 100 में से ना आपके 97, 98 क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन में भी हो सकता है कि भाई आपका रॉन्ग हो जाए, लेकिन आपको कोशिश करनी कि भाई 95+ मुझे स्कोर करना अपने सब्जेक्ट के अंदर। और जैसे ही आपकी जब वैकेंसी आएगी, तो जब आपका सामने सिलेबस होगा, तो आपको कॉमन पेपर उठाना और फिर अपने जो कॉमन पेपर रहेगा उसकी बिल्कुल अच्छे से तैयारी करनी है। और फिर उसमें आपका टारगेट होना चाहिए कि भाई मेरा कम से कम 60+ मुझे फर्स्ट पेपर में लेके आना। अगर 60+ हमारा जो फर्स्ट पेपर मीन्स जर्नल पेपर है और हमारा 90+ अगर हमारा आ गया जो हमारा सब्जेक्ट है, तो फिर हमारे सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, हमारा कट ऑफ में नहीं आने को कोई नहीं रोक सकता। अब की बार गलती यही हुई, जो जर्नल पेपर है उस पर कम फोकस किया बच्चों ने, और ऊपर से थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ आपकी साइकोलॉजी की, वो भी थोड़ा सा घुमाने वाली साइकोलॉजी थी, तो उस वजह से भी बच्चों के काफ़ी क्वेश्चन हैं जो कि आपके रॉन्ग हुए। अदरवाइज सब्जेक्ट तो सभी का बहुत अच्छा था, सब्जेक्ट तो अगर मैं बात करती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से अभी से आप अपनी तैयारी कीजिए। अगर ऐसे आप अपनी तैयारी करोगे तो फिर आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रख सकता। बच्चे मोस्टली गलती यही करते हैं कि भी जो जनरल पेपर है उसको इग्नोर करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना। इसी के साथ ही अगर जो बच्चे ऐसे जो जिनकी एज है वो 30 से कम एज है, तो भी वे डेफिनेटली अपनी DT+B की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि DSSB में वैकेंसी आने वाली है। और इसी के साथ ही जो बच्चे 30+ है, ठीक है, 30 अबव है, तो वे भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। उनके लिए अच्छी न्यूज़ यही है कि भी कोर्ट केस कर रखा है कुछ कैंडिडेट्स ने एज को लेकर, तो मे भी हो सकता है जुलाई में उसकी सुनवाई होगी, तो जुलाई में आपको एक अच्छी न्यूज़ देखने को मिल सकती है। मे भी आप लोगों की जो एज है वो आपको बढ़ी हुई मिल सकती है, ठीक है। लेकिन तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए थोड़ा थोड़ा। हाँ, और एक बात और मैं बताऊंगी, केवीएस के अंदर तो आपका सिर्फ 11th-12th का सिलेबस पूछा जाता है, तो 11th-12th को आप इतना अच्छे से कर लीजिए, और 11th-12th आपका कोई ज़्यादा टफ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भी आपको ऊपर ऊपर से करना है। तो अपनी जो 11th-12th है उसको बिल्कुल अच्छे से अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अभी से अगर आप ऐसे भी करोगे कि भी एक चैप्टर को 2 दिन में भी करोगे ना, तो तब भी जब कभी वैकेंसी आएगी तो तब तक आपका सिलेबस है कंप्लीट हो जाएगा। और देखिए सब्जेक्ट तो आपको वैसे भी करना ही है स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आप कहीं पे भी अप्लाई करोगे, कोई भी वैकेंसी, अगर टीचिंग की मैं बात करती हूँ, टीचिंग में अगर आप जाओगे तो भी आपको टीचर बनना है, तो आपको अपना सब्जेक्ट ही तो पढ़ाना ना, तो सब्जेक्ट तो आपका होना ही चाहिए। तो अभी फिलहाल आपके पास सिलेबस यही है कि भी अपनी तैयारी है वो अपना सब्जेक्ट है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। और इसी के साथ ही जब भी आपकी वैकेंसी आएगी तो फिर उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस रहेगा, तो जनरल पेपर की आप उस टाइम तैयारी कर सकते हो। तो ये नहीं है कि भी अब हमें ऐसे ही बैठना है, ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं बैठना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।